नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति की नहीं है। यह कहानी है उस टकराव की जो सत्ता और संविधान के बीच तब पैदा होता है जब किसी को लगता है कि कुर्सी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही गंभीर। क्या ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी चुनाव से पहले कानून के शिकंजे में आ सकते हैं? क्या उनके शब्द, उनका लहजा और उनका रवैया अब उनके लिए मुसीबत बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भारत में संवैधानिक संस्थाओं के साथ बदतमीजी करना एक नई राजनीति का चेहरा बनता जा रहा है? दोस्तों, लोकतंत्र कोई भीड़ की आवाज से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है नियमों से, मर्यादाओं से और संस्थाओं की गरिमा से। भारत का चुनाव आयोग सिर्फ एक दफ्तर नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है जिसके दम पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन जब कोई राजनीतिक नेता इस संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से इस अंदाज में बात करे जैसे वह किसी गली के नुक्कड़ पर खड़ा अपना कार्य करता हो, तब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह हिम्मत आती कहां से है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति उबाल पर है। लंबे समय से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सामने अब वो चुनौतियां हैं जिन्हें सिर्फ भाषणों और आरोपों से टाला नहीं जा सकता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जिसने तृणमूल की राजनीति की नींव को हिला दिया है। वोटर लिस्ट की शुद्धता, फर्जी नामों की छंटनी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया कागजों में भले तकनीकी लगे, लेकिन जमीन पर इसका असर सीधा सत्ता के गणित पर पड़ता है। यही वजह है दोस्तों कि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा बौखलाहट पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लाखों नाम हटते हैं तो सवाल सिर्फ नामों का नहीं होता, सवाल उस राजनीति का होता है जो वर्षों से उन्हीं नामों के सहारे चुनाव जीतती रही हो। और यहीं से शुरू होती है वो खिसियाहट जो आज संवैधानिक संस्थाओं पर हमलों के रूप में सामने आ रही है। हाल ही में हुई एक मीटिंग ने इस पूरी कहानी को सबके सामने ला दिया। चुनाव आयोग के साथ हुई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की ओर से 10 नेताओं की टीम मौजूद थी और इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। करीब 2 से ढाई घंटे तक चली इस बैठक में एसआईआर को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा कब बहस में बदली और बहस कब बदतमीजी में बदल गई, इसका एहसास शायद खुद अभिषेक बनर्जी को भी नहीं हुआ। कथित तौर पर इस बैठक के दौरान अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कहा कि उंगली नीचे करके बात करो। दोस्तों, जरा सोचिए, यह वाक्य अगर सच है तो इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह उस पद का अपमान है जिस पर बैठकर वह व्यक्ति देश के चुनावों की निष्पक्षता की जिम्मेदारी निभाता है। यह सिर्फ शब्दों की बदतमीजी नहीं है, यह सोच की बदतमीजी है। यह पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर हमलावर हुए हों। इससे पहले भी आयोग को बीजेपी की कठपुतली कहा गया, उसके फैसलों पर साजिश के आरोप लगाए गए और यहां तक कि उसे घेरने की धमकियां दी गईं। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई संवैधानिक प्रक्रिया आपकी राजनीति के खिलाफ जाती है तो क्या उसका मतलब यह है कि उस प्रक्रिया को ही अवैध घोषित कर दिया जाए? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार यह प्रचार कर रही हैं कि एसआईआर दरअसल एनआरसी का दूसरा नाम है। लोगों को डराया जा रहा है कि इससे उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन और नागरिकता दोनों अलग अलग विषय हैं, एक का दूसरे से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा डर क्यों फैलाया जा रहा है? इस डर के पीछे राजनीति है, वो राजनीति जो जानती है कि अगर वोटर लिस्ट साफ हो गई तो बहुत से ऐसे नाम सामने आ जाएंगे जिनके आधार पर अब तक चुनावी गणित साधा जाता रहा है। यही वजह है कि एसआईआर को रोकने के लिए संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया गया, विरोध मार्च निकाले गए, विपक्षी मुख्यमंत्रियों को साथ लाने की कोशिश हुई और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की गई। लेकिन जब ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तब गुस्सा और ज्यादा आक्रामक हो गया और इसी आक्रामकता का चेहरा बने अभिषेक बनर्जी। बैठक में उनका रवैया ऐसा था जैसे वो किसी संवैधानिक संस्था से बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी राजनीतिक मंच पर विरोधी से बहस कर रहे हों। आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग सवालों के ठोस जवाब नहीं दे रहा, मुद्दों को इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन क्या सवाल पूछने का तरीका भी मायने नहीं रखता? दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन लहजा मर्यादा तय करता है।
जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त से बात कर रहे हों तो यह याद रखना जरूरी है कि आप सिर्फ एक नेता नहीं हैं, आप एक संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के शब्दों में यह एहसास कहीं नजर नहीं आया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह अवमानना नहीं है? क्या किसी संवैधानिक पदाधिकारी को इस तरह धमकाना कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं आता? और क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो संस्थाओं की गरिमा को खुलेआम चुनौती देते हैं? यह गुस्सा सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। गैर भाजपाई राजनीति में भी चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है वह चिंता पैदा करती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों ने भी यही सवाल खड़ा किया कि क्या अब संवैधानिक पदों के लिए कोई सम्मान बचा है? यह है एक खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों। आज चुनाव आयोग निशाने पर है, कल कोई और संस्था होगी। जब हार का डर सताने लगता है तब संस्थाएं दुश्मन नजर आने लगती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो राजनीति संस्थाओं से टकराती है वह अंततः खुद ही बिखर जाती है। ममता बनर्जी की भूमिका इस पूरे मामले में और भी गंभीर है। वह सिर्फ एक पार्टी प्रमुख नहीं है, वह एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करें, न कि उन्हें कमजोर करने की भाषा को बढ़ावा दें। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री एसआईआर को साजिश बताकर लोगों को डराने लगे तब यह साफ हो जाता है कि डर किसे है। अभिषेक बनर्जी को आगे करके जो राजनीति खेली जा रही है वह तृणमूल की पारिवारिक राजनीति की तस्वीर भी दिखाती है। सवाल उठता है कि क्या पार्टी में बाकी नेताओं की कोई भूमिका नहीं रह गई है? क्या हर बड़ी लड़ाई एक ही परिवार के सदस्य को लड़नी है? और अगर वह सदस्य मर्यादाएं तोड़ता है तो क्या पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? दोस्तों, असली डर वोटर लिस्ट से नहीं है। असली डर उस सच्चाई से है जो वोटर लिस्ट की सफाई के बाद सामने आ सकती है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और डुप्लीकेट नाम, ये सब मुद्दे राजनीति के लिए असहज हैं, लेकिन इन्हें नकार देने से सच्चाई बदल नहीं जाती। आज अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की मांग उठ रही है। यह मांग सिर्फ बदतमीजी की वजह से नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि सत्ता में रहकर कुछ भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता दोस्तों। यहां हर शब्द का वजन होता है और हर व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ती है। यह पूरा मामला एक चेतावनी है, नेताओं के लिए भी और जनता के लिए भी। नेताओं के लिए कि संस्थाओं से टकराव का रास्ता अंततः विनाश की ओर जाता है, और जनता के लिए कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने से नहीं होती, बल्कि गलत को गलत कहने से होती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी का रवैया माफ करने लायक है? क्या संवैधानिक पदों के लिए भाषा और व्यवहार की कोई सीमा होनी चाहिए? और क्या ऐसी राजनीति पर कानून का शिकंजा कसना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं खबर से आगे की, सच्चाई की और उस सवाल की जो कोई और पूछने से डरता है। मैं जल्द ही मिलूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।